हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th यानी फर्स्ट ईयर। और उसमें जो है चैप्टर नंबर 6 आपका है फ्लूइड स्टैटिक्स जो है उसके टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं। और उसमें जो है वो आपका पास्कल लॉ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप जो है वो समझने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम जो है वो समझने का है, वो एक्चुअली समझाने वाला और समझने वाले के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो गैप अगर कम हो जाए तो मेरे ख्याल में चीज़ें समझना आसान हो जाती है। सही है ना जी। तो जब तक ये आपका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो चीज़ें जो है वो समझाने वाले के लिए भी प्रॉब्लम करती हैं और समझने वाले के लिए भी प्रॉब्लम करती हैं। तो हमें चाहिए कि भाई एक दूसरे को समझें, पढ़ाने वाला पढ़ने वालों को समझे, पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को समझे। और ये समझाना और समझना दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस जो है वो कम करेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये मेरा अपना थ्योरी है। और दूसरी ये बात है कि भाई आप लोग किस तरह समझना चाहते हैं, वो हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से समझाने की कोशिश करें चीज़ों को। जो हमारा अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक जहाँ पर हम रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जो हमारा अपना एक कल्चर है, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। सही है। तो चलिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये बहुत ज़रूरी है। चलें, तो हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स का है और उसका टॉपिक क्या है, पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ समझने के लिए कुछ टर्म्स जो हैं वो आपके बेसिक टर्म्स होते हैं, वो समझना लाजमी है। जैसे आपका हो गया प्रेशर हो गया, सही है जी, और वॉल्यूम है, डेंसिटी है। इन चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज है वो आना ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज आप समझते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टॉपिक्स कितने भी बड़े हों, जब तक आप बेसिक्स पे नहीं जाते हो, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो या आपके दिमाग में नहीं है, तो बड़े बड़े टॉपिक जो हैं वो आसान होते हैं मगर आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम उनको देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आपका टॉपिक की तरफ, जो रियल टॉपिक आपका है पास्कल्स लॉ। चलिए, तो शुरू करते हैं। पास्कल्स लॉ से पहले हम शुरू करते हैं, आपका प्रेशर क्या है। प्रेशर जो है वो क्या है। प्रेशर हमने बचपन से आपने पढ़ते आ रहे हैं, एफ अपॉन ए पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा ही पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर 9th क्लास से में पढ़ा होगा आपने या मैट्रिक में कहीं पढ़ा होगा। प्रेशर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बेसिक टर्म है आपका। उसमें मैटर के हिसाब से भी देखें, फोर्स के हिसाब से भी देखें, तो प्रॉपर्टीज जहाँ पढ़ी होंगी आपने इसकी, मैटर की, तो वहाँ पर ये भी आपने पढ़ा कि फोर्स प्रेशर क्या है, एफ अपॉन ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया है। अच्छा, ये फोर्स जो है वो आपकी है परपेंडिकुलर कही जाती है। फोर्स जो है हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर फोर्स होगी। अच्छा, ये क्यों बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, आपका कोई भी बॉडी है जिसपे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया है जिसपे आपने फोर्स को अप्लाई करना है, तो वो ये एरिया है। सही है, ये एरिया आपका है जिस पे फोर्स अप्लाई करनी है। तो आपने फोर्स ऐसे अप्लाई की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ये फोर्स है वो क्या एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ थीटा के एंगल बना रहा है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर फोर्स आपका हम रिजॉल्व करेंगे अपने ही कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट आपका बनेगा इस तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा आपका आता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो एफ cos थीटा बनेगा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आपका एफ sin थीटा बनेगा। अब यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कौन सा फोर्स का कंपोनेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी प्रेशर। अब आप कॉमन सेंस लगाएं कि किस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से प्रेशर जनरेट होगा इस आपके एरिया पे। यहाँ पर एरिया है ये, ठीक है, तो हमें ये तो कोई आपका नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपका एक इधर है तो एक इधर भी होगा प्रेशर, तो ये एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो ये कंपोनेंट होता है आपका परपेंडिकुलर। किसी पे भी आप प्रेशर फोर्स लगाते हो तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा या परपेंडिकुलर फोर्स कह लें आप इसको, अभी फोर्स ही बोलेंगे, तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी प्रेशर। तो फार्मूले में आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि भाई ये फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी एरिया होगी, परपेंडिकुलर टू दी एरिया होगी, सही है जी। तो ही प्रेशर जो है वो आपका जनरेट होगा। अब परपेंडिकुलर है तो इसको आप थ्रस्ट भी कहते हो, ठीक है ना, आपको थ्रस्ट भी आप पढ़ेंगे इसमें आगे चल के, यही पढ़ेंगे भाई ये परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोला जाता है, अब थ्रस्ट, यानी वर्टिकली एक्ट करती है ये फोर्स आपका वर्टिकली एक्ट करती है, तो इस तरह इसको हम कहते हैं अब थ्रस्ट कहते हैं। तो परपेंडिकुलर फोर्स बोले या अब थ्रस्ट बोले, तो प्रेशर क्या हुआ आपका, फोर्स पर परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो आपका प्रेशर है। अब इसका बेसिक ऐसा यूनिट क्या है इसका, तो ये होता है आपका पास्कल है, ठीक है। और पास्कल बोले तो यहाँ पर देखो फोर्स क्या है, न्यूटन होगा, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, इसको हम पास्कल भी कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ये भी आपने लोग पढ़ा। और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी यूनिट है इसका, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है, तो ये किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ये भी यूनिट है इसका, सही है, ये भी यूज करते हैं। इस तरह आपका जो है एक और यूनिट भी है जो आपका आपने पढ़ा होगा मरकरी के हिसाब से, मरकरी की हाइट के हिसाब से पढ़ा आप लोगों ने, तो वो क्या होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर हो गया, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी, ये भी प्रेशर का यूनिट है। इस तरह आपने वन बार भी पढ़ा है, 1 बार भी यही होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को कहते हैं। इस तरह आपने टॉर भी पढ़ा होगा, 760 टॉर, ये भी पढ़ा। ये सारे यूनिट किसके हैं, आपके प्रेशर के यूनिट हैं जो आपके कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। पास्कल आपका ऐसा यूनिट है, ये किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हैं, और यही आपका 1 एटमॉस्फेयर आपका कहें तो किसके बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और अगर मरकरी की हाइट के हिसाब से देखें तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 1 बार भी कहा जाता है इसको, और इसको हम टॉर में लिखना चाहें तो होता है आपका 760 टॉर। तो ये सारे यूनिट आपके इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और फिजिक्स में भी आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों में पढ़ा होगा, नहीं तो अब पढ़ेंगे, आज पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह ये आ गया आपका प्रेशर। उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ और ब्रीथ को ए भी कहते हैं, एरिया भी कहते हैं, ए एच भी पढ़ा, सही है जी। तो ए इंटू एच भी वॉल्यूम है, लेंथ ब्रीथ हाइट ये भी वॉल्यूम है, सही। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, और इसमें है ऐसा यूनिट है, सीजीएस में क्या है, सीजीएस में है आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये आपके ऐसा यूनिट है। अब इसके दूसरे यूनिट भी आते हैं आपके लिक्विड के हिसाब से, अगर क्योंकि आपका सारा मामला लिक्विड पे होगा तो उस हिसाब से आपका अगर देखें तो मीटर क्यूब को चेंज करना चाहे सेंटीमीटर में तो कितना होगा,
10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सही है, 10⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह लीटर में लिखना चाहे तो भी हो सकता है। लीटर वाला क्या है आपके पास, जो है 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के बराबर है, और 1 मीटर क्यूब जो है आपका वो किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। अब इसको आप चेंज करना चाहें लीटर को, किसमें 1 लीटर किसके बराबर होगा, उल्टा कर ले तो 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। सही है, ये उल्टा कर लिया। सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सही, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपके किसके यूनिट हो गए, वॉल्यूम के यूनिट है। मोस्टली आप ये यूज करते हो फिजिक्स में मीटर क्यूब, मगर लिक्विड के हिसाब से आपका लीटर वगैरह ये है भी जानना जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो आता है आपका डेंसिटी आता है। डेंसिटी के जो हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, यूनिट वगैरह आते हैं ना, उसकी कुछ चीजें जो हैं वो याद करनी पड़ेगी। कहाँ पे लिखें इसको, इधर लिख देते हैं। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कैसे लिखते हैं, रो से, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट है इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में क्या लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में। सही जी। इसके लिए आपने कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो यहां पर पढ़ेंगे आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम के हिसाब से लिखेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर आपका डेंसिटी ऑफ दी मरकरी, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपके पास इसके भी क्या आएंगे, प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं ना, तो ये किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ दी मरकरी कितनी है आपके पास, ये है तकरीबन 13.6 है मेरे ख्याल से, हाँ 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम सॉरी पर मीटर क्यूब। इस तरह आपकी डेंसिटी ऑफ एयर, ये कितनी है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये चीजें हैं जो बेसिक है, इस चैप्टर में आपको काम आएंगी, इनके बारे में जानना जरूरी था। ये बेसिक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा पहले से ही, तो ये आप नोट कर लें। अब आते हैं हम प्रेशर पे, असल टॉपिक की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। चलें जी, अब इसको बिठा देते हैं। यहां पर हम जिक्र करेंगे प्रेशर का। तो अभी देखो, कोई भी आपका कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ, कोई भी लिक्विड कोई भी हो। अब फ्लूइड किसको कहा जाता है, जो फ्लो करे, और फ्लो करने वाला अगर आपके गैसेस हैं वो भी फ्लो करते हैं, और आपके लिक्विड्स हैं वो भी फ्लो करते हैं, उनको दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिक्विड है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, ये कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। सही। अच्छा, यहां पर देखें, ये आपका लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है। अच्छा, अब यहां पर जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, आपका सरफेस पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, सरफेस पे पड़ेगा। यहां पर जो है आपका
पड़ेगा, वो कौन सा पड़ेगा आपका सरफेस का, तो इसको हम कह देंगे पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। अच्छा, अब ये प्रेशर आपका पड़ेगा तो आपका इस लिक्विड की सरफेस पे पड़ेगा। अंदर आप समझे कोई आपका कोई इमेजिनरी एक कंटेनर है जो इसके अंदर है, सही है, इसके अंदर है ये कंटेनर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, सही है, और प्रेशर पड़ रहा है इस पे आपका प्रेशर। तो ऊपर आपका प्रेशर जो सरफेस पे पड़ेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। अब नीचे जैसे जैसे हाइट पे यानी डेप्थ पे जाएंगे तो आपका प्रेशर कैसे पड़ेगा, आपका जो वेट ऑफ द लिक्विड भी होगा ज़ाहिर है। जैसे आपका अंदर इन्वर्स हो रहा है ये, तो वेट ऑफ द लिक्विड भी इस पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखें ये जो आपके प्रेशर होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, एक दूसरे को यहाँ पर भी प्रेशर होगा, हर तरफ से प्रेशर होगा क्योंकि लिक्विड के अंदर है, ये डूबा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपका लिक्विड क्या है, स्टेशनरी है, ये ध्यान में रखें, ये फ्लो नहीं कर रहा है, एक ही जगह खड़ा है। फ्लूइड कह लें इसको, चलो जो भी नाम दे दें इसको, लिक्विड कह लें। तो ये आपका क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है ना। तो एक तो प्रेशर ये पड़ रहा है, एक आपका प्रेशर जो है वो नीचे भी आपका जनरेट होगा, यहां पर भी एक वेट ऑफ दी लिक्विड की वजह से जनरेट होगा। अब यहां पर आपका टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना जी, प्रेशर टोटल कितना होगा, वो कितना होना चाहिए आपका, आपका ऊपर कितना है, पी नॉट है, और यहां पर जो प्रेशर होगा इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये लिक्विड खड़ा है, इसकी वजह से प्रेशर बनेगा, वो आपने पढ़ा हुआ होगा, रो जी एच के बराबर होता है। तो टोटल प्रेशर यहां पर कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका पी नॉट प्लस आपका रो जी एच, यानी आपका प्रेशर कितना बन रहा है, पी नॉट प्लस रो। अब ये स्टैटिक प्रेशर है, नीचे जनरेट होगा आपका लिक्विड के वेट की वजह से होगा, सॉरी आपका वेट आदि लिक्विड है उसकी वजह से जनरेट होगा। ठीक है ना। तो आपका ये पूरा जो कंटेनर है वो अंदर प्रेशर महसूस कर रहा होगा तो ऊपर करेगा इसका, और नीचे आपका पानी में जो है वो या लिक्विड में है वो रो जी एच करेगा। अगर इसको आप साबित करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहें, तो वो भी हमने पहले किया हुआ है एक वीडियो में। अभी आप देखें यहाँ पर आपका ये वाला प्रेशर किसके बराबर होगा, ठीक है, प्रेशर आपका पड़ा हुआ है आपने F/A है, सही है। तो अब आपका फोर्स कितना लगेगा, PA लगेगा, सही है जी। तो यहां पर आपका फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर टोटल प्रेशर P मालूम करना चाहते हो तो आपका P, तो ये किसके बराबर हो गया, P नॉट प्लस रो जी एच। तो P किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, P नॉट A के बराबर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसके बराबर होगा आपका रो जी एच। तो रो जी एच क्या है, एक्चुअली आपका प्रेशर है, ठीक है ना। तो प्रेशर किसके बराबर होता है आपका, उसको आपने लिखना है, तो वो आपका बराबर होगा किसकी वजह से होगा, आपका ये वाला तो आपने साबित करना है, तो ये हो जाएगा W की वजह से भी प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स कितनी है, PA है, ये फोर्स कितनी है, P नॉट की वजह से ये इतनी फोर्स बनेगी, और यहाँ पर वेट ऑफ द लिक्विड का कितना है, W है। ये वाला हम साबित करना चाहते हैं, ये जो अभी आपसे लिख के दिया है ये हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो यहाँ पर आप महसूस करो भाई, ये आपका प्रेशर, इस यहाँ पर एक फोर्स आपका लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये आपका फोर्स F हो गया जो बराबर PA हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी एक फोर्स बनेगा जिसको हम कहते हैं P नॉट A। एक और फोर्स है जो है वेट ऑफ दी बॉडी है, वो कितना है आपका W है, तो ये PA हो गया।
इज इक्वल टू पी नॉट ए हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी के होगा। ऐसा ही है जी। और एम आपको पता है किसके बराबर होता है, एम अपॉन वी है ना, तो एम बराबर होगा रो इंटू वी के बराबर। तो यहां पर हम पुट करेंगे पी नॉट ए प्लस रो क्या है, सॉरी एम क्या है, रो वी जी। सही। तो वॉल्यूम अभी मैंने बताया था आपका, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है आपका ए एच के बराबर होता है। ठीक है। अब यहां पर देखो ए कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन, पी ए इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया पी नॉट प्लस आपका रो जी एच, ये वाला ए में कैंसिल हो गया तो पी आपका आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी, मगर किसी को अगर समझ में नहीं है तो ये मैंने लिख तो दिया था रो जी एच। तो यहाँ पर आपका शुरू हो गया कि भाई यहाँ पर टोटल जो है वो प्रेशर आपका कितना पड़ेगा, पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो वेट की वजह से क्या आया है आपका, जिसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, तो वो जनरेट हो रहा है आपका रो जी एच। सही है। तो ये वाला इसलिए मैं कह रहा था ये आगे काम आएगा आपका पास्कल लॉ में, क्योंकि ये चीजें जिक्र होंगी। तो इसको ड्राइव करने के लिए अभी दोबारा आप देख लें, ये मैंने लिखा है, ड्राइव क्या किया है, यहां पर एक फोर्स पड़ेगी, सही है, एफ, और एफ की एक और फोर्स एटमॉस्फेयर प्रेशर की फोर्स बनेगी पी नॉट ए, और दूसरा फोर्स कौन सा है आपका, डब्ल्यू है, वेट ऑफ द लिक्विड है, पानी के अंदर है ना, ये कंटेनर पानी के अंदर यानी लिक्विड के अंदर है, तो उसकी वजह से भी एक वेट बनेगा उसके ऊपर। तो वो किस वर्टिकली वो भी तो होता है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर एम जी का रो इंटू वी, वी की जगह ए एच लिखा तो ए आपका कैंसिल हो गया, ये आपका साबित हो गया। तो अभी आप समझ गए हो कि स्टेशनरी लिक्विड है तो उस पर प्रेशर कितना पड़ता है, ये वाला पड़ता है। सही है। कोई भी स्टेशनरी लिक्विड है किसी, और स्टेशनरी का मतलब आप किसी कंटेनर में रखा हुआ है, बंद करके आपने रखा हुआ है कंटेनर के अंदर, तो ना वो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो वहीं का वहीं प्रेशर आपका जनरेट होगा उस कंटेनर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। चलिए अब आते हैं हम पास्कल लॉ पे। ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला जिक्र होगा पास्कल लॉ में, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया। ठीक है जी। अब आते हैं पास्कल लॉ पे। पास्कल के एक्चुअली दो सेक्शन है लॉ के, यानी फर्स्ट लॉ भी कह लें और सेकंड लॉ भी कह लें, तो आपको अलग अलग तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, टोटल प्रेशर कितना पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर बराबर हो गया टोटल प्रेशर। सही है। तो यहां पर आपका ये याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ का भी आप लोगों ने जिक्र तो सुना है नीचे क्लासेस में, ठीक है ना, 9th क्लास सुना है कि भाई जब भी किसी कंटेनर में क्लोज्ड कंटेनर, अब यहां पर जिक्र होगा आपका क्लोज्ड कंटेनर, तो उससे पहले हम जिक्र करते हैं अगर क्लोज्ड आपका नहीं है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ पास्कल का कहता है अगर आपका कंटेनर जो है क्लोज्ड नहीं है, यानी स्टेशनरी है, लिक्विड क्या है जो अभी जिक्र कर रहे थे हम, स्टेशनरी है। सही है जी, स्टेशनरी है। तो इस लॉ के हिसाब से जो प्रेशर ऊपर पड़ेगा, तो अभी हमने बताया आपको क्या पड़ेगा, पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, और नीचे जो है सेम हाइट पे, अब यहां पर एक पॉइंट ले लें, यहां पर एक पॉइंट ले लें, यहां पर एक ले लें, तो ये आपका जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये क्या है, सेम हाइट पे, यानी इनकी हाइट यहां से ऊपर से देखें तो सबकी एच है, ये भी एच है, सेम हाइट पे या सेम डेप्थ पे है। तो पास्कल क्या कहता है कि भाई यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो सारे इक्वल बनेंगे, यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ प्रेशर बन रहा है P1 बन रहा है, यहाँ P2 बन रहा है, यहाँ P3 बन रहा है, तो P1 बराबर होगा P2 के, P2 बराबर होगा P3 के।
यानी नीचे एक ही हाइट पे, बात क्या कर रहा है, एक ही हाइट पे या डेप्थ पे, एक ही गहराई पे, सेम गहराई पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे प्रेशर क्या पड़ेगा, बराबर का पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सही है, तो यहाँ P1 हो गया, P2 हो गया और P3 हो गया। तो ये सारे किसके बराबर हैं, जब भी आपने पढ़ा तो ये बराबर किसके होगा, P0 प्लस रो, है ना, GH के बराबर होगा। ये सारे ऐसे ही होंगे। तो P1 भी इसके बराबर होगा, P2 भी इसके बराबर होगा, P3 भी इसके, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं हम, P0 प्लस रो GH, ये सारे बराबर होंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है, अगर आपका कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, सरफेस अगर खुला हुआ है, तो नीचे आपका सेम डेप्थ पे जाके अगर पॉइंट्स आप जितने भी लेंगे उन सब पॉइंट्स पे आपका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां ले लें तो यहां पर भी इक्वल होगा, यहां ले लें तो यहां पर भी इक्वल होगा, कहीं पर भी आप पॉइंट्स ले लें, मगर आपने देखना है कि सेम हाइट पे यानी सेम डेप्थ पे अगर पॉइंट्स हैं तो सबका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, P0 प्लस रो GH, जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था। सही है, अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकंड लॉ पे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड होगा। अगर ये कंटेनर आपने क्लोज्ड ले लिया, कंटेनर मतलब वेसल है, कोई बर्तन है, उसके ऊपर क्लोज कैसे करेंगे, सेकंड लॉ, जिसको हम वही कहते हैं ओरिजिनल लॉ आपका यही है। अगर हम ले लेते हैं इसको क्लोज ले लेते हैं, तो ये एक कंटेनर आ गया, इस कंटेनर को हमने लिक्विड से भर दिया। ठीक है जी, इसको हमने लिक्विड से भर दिया, तो वही पास्कल लॉ सिंपल। अब क्या करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे एक पिस्टन, ये आ गया पिस्टन मूव, और इसको हमने ऊपर दे दिया एक वेट दे दिया। अब एक तो पिस्टन है, ऊपर से हमने एक और वेट दे दिया। अब यहां पर समझे भाई ये आपका कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, यानी अब यहां पर पहले क्या हुआ था, सरफेस खुला हुआ था, अब हमने क्या कर दिया है, कंटेनर को बिल्कुल ही बंद कर दिया, ऊपर आपने क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया है। सही है जी, अब पिस्टन के ऊपर आपने एक वेट रखा, ये वाला वेट रखा, तो इसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन प्रेशर होगा। जाहिर आप वेट बढ़ाते जाओ तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, तब्दील होता रहेगा। आपने वेट आपका पहले 10 न्यूटन था, फिर 20 न्यूटन कर दिया, फिर आपने 30 न्यूटन कर दिया, तो प्रेशर तो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब जितना वेट बढ़ेगा उतना भी प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सिंपली यहां पर क्या होगा कि हमने चेंज इन प्रेशर किया, जिसको हमने क्या बोला, डेल्टा पी। अब पास्कल क्या कहता है कि भाई यहां पर मुख्तलिफ पॉइंट ले लें आप, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जहां कहीं भी पॉइंट्स लेंगे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है, ऊपर आपने पिस्टन पे प्रेशर को बढ़ाया, यानी फोर्स लगाई होगी कोई। फोर्स कैसे लगाया, आपने वेट डाल दें, कोई पत्थर उठा के उसके पिस्टन के ऊपर रख दें, या कोई ऐसी चीज रखें जिसकी वजह से वो क्या बने, उसका वेट बने, तो जाहिर है प्रेशर पहले से बढ़ेगा। आपने प्रेशर को एक्सीड कर दिया है या चेंज कर दिया पहले से, तो जो चेंज इन प्रेशर है ऊपर जो आया है टॉप पे, वो आपका बॉटम पे हर पॉइंट पे भी सेम ही आएगा। क्या आएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लिक्विड के, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे सेम प्रेशर का जो है वो चेंज आएगा। यानी यहां पर प्रेशर है, पहले P था, यहां पर पहले प्रेशर P था, यहां पर पहले प्रेशर P था, यहां पर प्रेशर पहले P था। तो अब ऊपर आपने क्या बढ़ाया, यहां पर भी P था पहले, समझे, आपका जो ओरिजिनल कितना था, P था प्रेशर, जब आपने इसको पिस्टन पे लगाया हुआ बंद किया हुआ था तो P था। अब आपने क्या किया, ऊपर एक वजन लगा दिया, तो डेल्टा P यानी चेंज इन प्रेशर कर दिया। तो ये चेंज इन प्रेशर हर जगह पे ट्रांसमिट होगा,
ऐसे कह लें आप, हर जगह पे ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफर होगा उतना ही, जितना यहाँ पे चेंज आए उतनी ही चेंज आपके लिक्विड के अंदर जो होगा, लिक्विड के अंदर जो आपका प्रेशर पहले था उसमें भी उतना ही चेंज आएगा जितना आपने बाहर एक्सटर्नल दिया। सही है ना। ऊपर जो आपने टॉप पे जितना प्रेशर चेंज किया उतनी ही चेंज आपकी बॉटम में आएगी, या ऐसा करें बॉटम का भी ना बोले, हर जगह पे यानी इक्वली ट्रांसमिट होगा प्रेशर। क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा, जो आपने ऊपर टॉप पे दिया था उतना ही प्रेशर जो है वो नीचे आपका ट्रांसमिट होगा। तो समझें इस बात को, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा, हर जगह पे, यानी आप में ऑल डायरेक्शन, इस दीवार पे यानी वॉल्स पे भी वही होगा, लिक्विड के हर पॉइंट पे भी वही होगा। ठीक है, तो ये इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा पूरे लिक्विड में, ऐसा कह लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको फिजिकली मैंने दिखा दिया कि ये कुछ पॉइंट्स दिखाए, तो जिसका मतलब है ये 3-4 पॉइंट्स पे होगा। हर पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स आप ले लें, उन हर पॉइंट पे कितना प्रेशर इजाफा होगा? डेल्टा पी का। यहां पर इजाफा कितना हुआ है? डेल्टा पी का, एक्सीड किया ना, तो यहां पर भी उतना ही एक्सीड किया, यहां पर भी उतना ही एक्सीड किया, यहां पर भी उतना ही डेल्टा पी प्लस कर दिया हर जगह पे। ये नहीं आपको फील दिला रहे हैं कि लिक्विड के हर पॉइंट पे जितना तुम लोगों ने ऊपर से प्रेशर को चेंज किया है उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा। ये है आपका पास्कल का सेकंड लॉ, जिसको हम पढ़ना चाह रहे थे वो ये है। तो अभी आप कह सकते हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया जाएगा टॉप पे, तो बॉटम में भी उतना ही प्रेशर आएगा, या जितना प्रेशर आप ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हो नीचे की तरफ, उतना ही ट्रेन होगा हर जगह पे, हर डायरेक्शन में। ये कह सकते हो हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन पे उतना ही प्रेशर जो है वो आपका ट्रांसमिट होगा। ये है आपका पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कि जितना चेंज इन प्रेशर टॉप पे है, देखो जितना आपका चेंज इन प्रेशर कहां पे आया है? टॉप पे आया है, उतना ही चेंज इन प्रेशर कहां पे होगा? आपका बॉटम पे होगा। सही है जी। तो ये आपका आ गया चेंज इन प्रेशर। सही है। तो ये था आपका सिंपली आपका चेंज इन प्रेशर। और ये आपका प्रेशर जिससे पहले हमने पढ़ा रो जी एच, जो आपका था P प्लस आपका, पहले हमने इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं, उसी के हिसाब से क्या होगा आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ जो है वो एक्चुअली आपका बेसिक लॉ है, जो आप सारा जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर जो है वो चला, तो हम इसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है जी। और जो मैंने अभी कहा है, जो फार्मूला बताया है, उसको ध्यान में रखना, और इसी तरह जो है वो आपका ये पास्कल लॉ भी समझ में आ जाएगा। तो सिंपल फार्मूला इसका, सिंपल कंसेप्ट है कि जितना आपने किसी भी क्लोज्ड जो है वो आपका कंटेनर है या वेसल है, उस पे आपने जितना प्रेशर को चेंज करोगे तो एक्सटर्नली उतना ही इंटरनली हर जगह पे प्रेशर वो फील करेगा, यानी आएगा एक्सेस में प्लस हो जाएगा। जितना आपने बाहर से दिया है अंदर भी उतना ही हर डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये है आपका पास्कल लॉ। तो ठीक है जी, नेक्स्ट हम मिलते हैं, आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह हैं जो उसके बारे में, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, बुयांसी वगैरह के बारे में भी लेक्चर्स रखने वाले हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रही है बात, तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।